हेलो एवरीवन। आज जो मेरा लेक्चर है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 5 आज मैं करवाने जा रहा हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव भी इसको कह सकते हैं। तो +2 में जितना भी आपने स्टडी किया था डेरिवेटिव्स वो सारा का सारा इसमें इस्तेमाल होगा। और कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे करना है, फार्मूले वही होंगे और इसके अंदर क्या चेंज होगा, कैसे इसको स्टडी करना है, वो मैं आप धीरे धीरे आपको इसके अंदर बताता चला जाऊंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो अब मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा कि हमने +2 में कैसे पढ़ते थे और इस पार्शियल डेरिवेटिव में हम कैसे पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं +1 के अंदर। +1 में हम क्या करते थे कि हमारे पास एक फंक्शन होता था x का, सपोज कोई भी ले लो, x² ले लो, चलो। तो हमें पता होता था कि उसका डेरिवेटिव हमें कैसे निकालना है। हम उसमें दो तरह से, पहले सबसे पहली जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती थी +2 में, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते थे, जिसमें हम लिमिट लेके निकालते थे, लिमिट लेके करते थे। डेरिवेटिव तो सबको पता है कि x² का 2x ही होगा, परंतु जैसे ही हम उसको y लिखते थे, जैसे y लिखते थे +2 में, ये हम क्या कर रहे हैं, +2 में हम जब डेरिवेटिव पढ़ते थे या +1 में पढ़ते थे, तो हम सीधा कहते थे कि dy/dx क्या होता था वहाँ पर। यहाँ अभी किस ढंग से पढ़ना है वो एक डिफरेंट है। तो वहाँ पे फर्स्ट जैसे हम कहते थे कि लिमिट ले लेते थे डेल्टा x इंक्रीमेंट होती थी, ये मैं वो डीपली स्टडी नहीं करा पाऊंगा आपको। तो ये आता था फंक्शन दिस f(x) और डिवाइड बाई क्या आता था, डेल्टा x। कुछ बुक्स वाले यहाँ h ले लेते थे, कुछ बुक्स वाले यहाँ h ले लेते थे और हम डेल्टा x क्या होती थी, इंक्रीमेंट होती थी। एनीवे, तो दिस लिमिट, अगर ये जो लिमिट है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती थी, इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आते थे। खैर वो हमने अभी एक्सप्लेन कुछ नहीं करना, हमें सिंपल ये कहते थे कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होती है तो हम क्या कहते थे कि हमारा फंक्शन जो है ड्राइवेबल है, अगर एग्जिस्ट करती है तो। जैसे अगर मान लो ये फंक्शन ले लेते हैं हम, मान लो x² आता था, अभी आप जाके देखिए कि इसके अंदर जो लिमिट निकालेंगे वो 2x आ जाएगी। तो इसका सबको पता है कि 2x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेन क्या है, मेन ये हमारा क्या होती थी, लिमिट होती थी। तो दिस इज द लिमिट कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो होता था डेरिवेटिव, अगर लिमिट नहीं होती थी एग्जिस्ट तो डेरिवेबल फंक्शन नहीं होता था। ये हम +1 में पढ़ते थे। फिर हम फंक्शन चेंज करते रहते थे। मान लो यहाँ sin x आ गया, sin x आ गया तो यहाँ cos x आ जाएगा, यहाँ अगर cos x है तो यहाँ -sin x आ जाएगा। तो इस तरह से हम सभी वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते थे। e⁻x का अगर लेना हो तो ये लिमिट की वैल्यू निकालोगे तो e⁻x का e⁻x आ जाएगा। अगर मान लो e⁻2x लेना है तो यहाँ पर अगर देखेंगे 2e(x) आएगा, क्योंकि 2e(2x) यह सबको पता है कि ये डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लेते थे हम, और अगर हम लिमिट निकालेंगे तो ये उसका आंसर ये आएगा। तो इन अदर वर्ड्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम डेरिवेटिव लेते हैं, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि इस लिमिट का एग्जिस्ट होना, ये लिमिट का एक तरह का लिमिट, हम वापिस लिमिट के चैप्टर में ही चले गए कि कहते थे कि हमारी स्पेशल टाइप की लिमिट है। इसको क्या कहेंगे हम, स्पेशल टाइप की लिमिट है। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन के लिए, कोई भी फंक्शन ले लें, तो वो इसका मतलब है दैट फंक्शन इज ड्राइवेबल, और जो उसका आंसर निकलता था वो उसका क्या होता था, डेरिवेटिव। इसको लिखते कैसे थे, इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे। तो ये मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है आपको। फिर इसके अंदर वहां पढ़ते थे, यहाँ प्लस ले लेते थे या राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कोई माइनस यहाँ ले लेते थे, तो ये वहां पढ़ते थे। कुछ लोग माइनस ले लेते हैं, कुछ यहाँ प्लस ले लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में, फिर यहाँ माइनस ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होते थे। चलो खैर, अभी यहाँ हमने नहीं पढ़ना, बस हमें यही पढ़ना है कि ये लिमिट जो होती थी। क्योंकि अब जब ये स्टार्ट में जब पढ़ोगे आप, इसके अंदर इस चैप्टर के जो स्टार्ट पढ़ोगे, तो स्टार्टिंग में वो एक तुम्हें लिमिट की डेफिनेशन बताने वाला है, वो आप बुक से पढ़ोगे। सिर्फ फर्क ये है कि ये प्लस, अब जो हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा जो फंक्शन होगा उसमें दो वेरिएबल होंगे। क्योंकि हम सारा का सारा जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें भी हमने दो वेरिएबल ही लिए थे, जिसमें लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी और 2 वेरिएबल लिए थे। तो अब जो हमारा ये जो 2 वेरिएबल आएंगे, इसका नाम अगर u रख देते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा एक फंक्शन होता था, एक वेरिएबल का फंक्शन होता था, उसको y कहते थे, और y हमने इस्तेमाल कर लिया तो हमारा वो फंक्शन क्या होता है, उसको u कह देते हैं। तो अगर आपको ये कोई कहे कि इसका हमें लिमिट निकालनी है, स्पेशल टाइप की लिमिट, वो कैसे लिखेंगे, लिमिट देख लो आप कैसे लिखते हैं, डेल्टा x गोज टू 0, सपोज ये लिख दिया हमने f, अब x के ऊपर चल रही है ये, तो यहाँ x प्लस y एज इट इज रहेगा, ये y एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, ये y एज इट इज रहेगा। तो माइनस में f ऑफ x y, y को आपने सोचना ही नहीं है, y इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं रखता, इमटेरियल है, और डिवाइड बाई डेल्टा x। तो आप ये देखेंगे कि यही चीज हमने दोबारा लिखी है, सिर्फ y साथ में आता रहा है। तो इसका मतलब ये, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते थे, डेरिवेटिव ऑफ
फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये कहते थे। इसको भी हम क्या कहेंगे, अब इस फंक्शन का ये इस लिमिट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है तो क्या बोलेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ f राइट विद रिस्पेक्ट टू x। बट इस केस में y होने के कारण, और y इज इमैटेरियल, y को हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है इसके अंदर, तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, और इसको d नहीं लिखेंगे अब, तो इसको लिखेंगे करली, ऐसे लिखते हैं u ओवर करली x। बाकी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें अब हमारा, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे x स्क्वायर ये लिखा था, x स्क्वायर लिखा था, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया था, 2x आया। अगर मान लो ये लिख देता हूँ मैं, x स्क्वायर इंटू वाई लिख देता हूँ, इंटू में y, तो अगर आप ये देखेंगे कि इस लिमिट के अंदर इसको पुट कर देंगे, जैसे फंक्शन की वैल्यू से पुट कर देंगे, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा 2x, y एज इज आएगा, y क्या आएगा, एज इज। y को आपने नहीं छेड़ना, y को नहीं छेड़ना, ये y एज इज रहेगा, और बाकी का क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, दिस द ओनली। तो ये फंक्शन किसका है, x एंड y का, तो इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2x, x किसके साथ कर रहे हैं, x के साथ, और ये क्या लिखा गया है, करली u, और इसको क्या बोलते हैं, करली u ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये आपने मैंने पढ़ा दिया, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसको ऐसे पढ़ा है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा चीज आई है। तो आज पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल उसमें है। सेकंड एक्सरसाइज जो है पहली एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट उसमें सारा का सारा +2 यूज होगा, बट इजी तरीके से +2 यूज होगा, क्योंकि उसमें y को हमने ट्रीट कैसे करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है, राइट। तो उसमें अगर हम पहले पढ़ते थे, तो अगर उसमें दो प्रोडक्ट होती थी, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता था, तो उसमें हम u इंटू वी फॉर्म भी लगा देते। अब इसमें कोई u इंटू वी फॉर्म नहीं, इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, वो एज ही चलेगा। तो दिस इज द, ये एक डेफिनेशन आपने बुक से पढ़नी है, दिस द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, f ऑफ x, यहाँ x y आ जाएगा, और x लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम इसकी जगह y ले लें, यहाँ डेल्टा y ले लें, ये बुक से पढ़ेंगे, यहाँ डेल्टा y ले लें, यहाँ x एज इट हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, x y प्लस में डेल्टा y, और ये आ जाएगा f x y, और डिवाइड बाई डेल्टा y, लिमिट डेल्टा y, y गोज टू 0, तो इसको हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, और ये आएगा y। इसको हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ y, दिस इज x y, ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर यही ले लें अगर, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू देखेंगे, y के साथ लेना है तो x स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि y का डेरिवेटिव x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ये y के साथ लिया है इसको, तो x एज ए कांस्टेंट, और अगर x के साथ लेते हैं तो y एज ए कांस्टेंट। तो ये था जी हमारा पार्शियल, क्या कहते हैं हमने, पार्शियल कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, ये मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब अब जो एक्सरसाइज आएगी फर्स्ट एक्सरसाइज में, दो वेरिएबल होंगे आपके, और दो वेरिएबल में से जब भी मैं उसके पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, या तो x के साथ करूंगा या y के साथ, दूसरा जो वेरिएबल होगा वो एज ए कांस्टेंट। अब मैं यही पढ़ा रहा हूँ एक और तरीके से, इसमें इसका डबल डेरिवेटिव आपके जब बुक देखेंगे तो उसमें हायर डेरिवेटिव भी लिखे होंगे, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दें, इसका कह रहा हूँ, तो इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिख देना है आपने, ये u है हमारा, और ये आ गया, ऐसे लिख देना है। तो ये इसका मतलब है जो क्वांटिटी आई है उसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे। अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2y, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2y। और इसका अगर इसको लिखते कैसे हैं, f(x)(x) लिख देंगे, xy आ जाएगा, ये xy, तो f(x)(x), और इसका अगर लेना हो तो इसको कैसे लिखेंगे, f(y)(y)(y)(y) xy, ओके, ये y दो बार हो जाएगा, और इसका जो आएगा करली स्क्वायर u ओवर करली y स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। ये मैंने आपको कितनी चीजें पढ़ा दी आपको, नंबर 1 एक मैं गिन रहा हूँ, एक, फिर ये पढ़ाया मैंने 2, और फिर इसके बाद ये 3 पढ़ाया, ये मैंने आपको तीसरी चीज पढ़ाई कि इसको डबल डेरिवेटिव ले लिया इसका एक बार और इसका डबल डेरिवेटिव लिया, सॉरी इसका डबल डेरिवेटिव लिया, तो क्या आ गया, 4 चीजें मैंने अभी आपको पढ़ा दी। मैं तो यहाँ लिख देता हूँ कि अगर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा करली u ओवर करली x, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, और करली y, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव डबल, इसका डबल, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, मतलब इसको हमने 2 बार करना है, y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। अगर हम इसको y के साथ करते हैं तो x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो ये आ गया, ये हमारा दिस। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छी चीज है। इसको हम अगर ये जो हमने किया था, इसको मैं एक और पढ़ा रहा हूँ, जैसे इसको, इस क्वांटिटी को हमने क्या आया था, ये क्या आया था y।
अगर इसको हम y के साथ कर देते हैं, पहले x के साथ किया फिर y के साथ किया, तो इसको लिखना कैसे है, ऐसे लिखकर, डबल डेरिवेटिव तो ये हो ही गया, अब इसको हम ऐसे लिखा करेंगे ax से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर देखो, इसको y से करना है तो इसका आंसर 2x आ जाएगा। क्यों, अब अगर हम इसको y के साथ करते हैं तो x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो ये चीज आएगी और y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या, इसको क्या कहते हैं, u इज ए क्वांटिटी। सबसे पहले हमने u लिया था, u इज ए क्वांटिटी, उसके बाद पहले x से किया फिर y से किया। इसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, करली स्क्वायर u, और ये आ जाएगा x से, फिर अब ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि y से पहले किया था और उसके बाद एक बार जो क्वांटिटी आएगी, जैसे ये क्वांटिटी आई थी तो इसका आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, u को विद रिस्पेक्ट टू क्या कह दिया, पहले y से फिर क्या कह दिया x से। आपने देखा ये दोनों चीजें क्या है, पहले u को x से किया फिर y से, और यहाँ पर क्या किया था, पहले y से फिर x से, ये दोनों चीजें बराबर हो गई, और ये सदा ही बराबर होंगी अगर हमारा फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो अगर ये फंक्शन, जैसे यहाँ चेक किया आपने कि अगर हमारा फंक्शन x और y का कॉन्टिन्यूस है तो ये क्वांटिटी दोनों बराबर होती हैं। तो मैंने दो और चीजें पढ़ा दी आपको, क्या क्या पढ़ाई है आपको, ये x ये y, और एक और पढ़ाया मैंने आपको u और ये y और ये x। तो ये 6 चीजें के ऊपर हमारा चैप्टर चलेगा, चैप्टर इसी के ऊपर चलेगा। तो मैंने आपको 6 चीजें पढ़ा दी, फिर लास्ट में एक और चीज पूछेगा कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, आप कहेंगे यस अगर u इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अक्सर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप देखेंगे कि ये दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी कि +1 में +2 में कैसे पढ़ते थे डेरिवेटिव को। इस साल जो आप पढ़ने जा रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव, वो कैसे पढ़ेंगे, एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल ले लिया x और y का। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि नेचुरली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो मुझे बुक देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतनी कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर सकता। बट फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, मैं कुछ चीजें बुक से देखूंगा, हायर कैलकुलेशन जो होगी, बट आपको सारा का सारा लॉजिक जो है मैं इसमें आपको समझा दूंगा। तो मैंने अभी बेस बना दिया, ये 6 चीजें पढ़ाई है मैंने आपको। अब हम आज के क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, जो वो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब आपने जो सेकंड एक्सरसाइज होगी उसमें इलियट्स थ्योरम है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है, बट प्रैक्टिस सारी उसमें डेरिवेटिव्स की है, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। तो इलियट्स थ्योरम जो होगी फर्स्ट थ्योरम, इलियट्स सेकंड थ्योरम वो सेकंड एक्सरसाइज में होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है। तो अब हम इसकी जो है हम क्या करने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए अब मैं धीरे चल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि इसकी सिंपल इसकी कैलकुलेशन भी होंगी। चलिए जी, अब मैं आपको इसके सिंपल क्वेश्चन देखिए। आप सबसे पहले क्वेश्चन कहता है जेड, पहला क्वेश्चन, बस थोड़ा आपको हिंट देता चला जाऊंगा मैं। आप x² + y², ये कहता है ये जेड, तो इसका मतलब जेड, पहले u लेते थे अब जेड ले लिया हमने, जैसे पहले अभी मैंने क्वेश्चन लिया था जेड। सिर्फ ये देख रहे हैं आपने कि क्या ये x और y का फंक्शन है, यस ये x और y का है। तो सिंपल डेरिवेटिव, तो ये क्या कहना चाहता है, कहता है कर ली पार्शियल डेरिवेटिव निकालो x के साथ। लो जी, पहले x के साथ निकाल लेते हैं, y के साथ निकालना है। तो आप सबको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² + y² की पावर -1/2 -1/2। सिंपल डेरिवेटिव x के साथ करना है तो y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं है। x² + y² और ऊपर से क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है, जैसे हम करते हैं -3/2 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव y का, तो ये अब y अकेला है, अकेला y का 0 हो जाएगा। अगर ये साथ होता तो एज इट इज होता, तो ये एज ए कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, इसका 2x आ जाएगा, दैट्स ऑल। उसके बाद आप सिंपल कैलकुलेशन कर लो, तो ये हो गया। उसके बाद कहता है इसका y के साथ कर लो, z ये y के साथ कर लो, तो इसको डेरिवेटिव y के साथ कर लेते हैं, वही -1/2 x² + y², और ये आ गया -3/2 हो जाएगा, इनटू में आप 2y आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज ये अलग पड़ा है। अलग है तो कांस्टेंट 0 हो जाता है, और इसके साथ हो तो एज इट इज आता है। तो ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इसमें और कुछ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, जिसमें दोनों डेरिवेटिव निकालने हैं, एक बार u के साथ, एक x के साथ, एक बार y के साथ। सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, तो मैं कर देता हूँ, फिर मैं इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको कराना चाहूंगा। तो पहले आप कुछ क्वेश्चन देख लो, ये एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 में कहता है z क्या है, टेंजेंट इनवर्स। सिर्फ आपने डेरिवेटिव्स याद रखने हैं कि डेरिवेटिव्स हमने जो किए थे। अब आपका आगे कहता है करली z ओवर करली x निकालो, फिर कहता है पहले करली z ओवर करली x निकालो, फिर करली z ओवर करली y निकालो, और फिर कहता है करली स्क्वायर z, वही इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है, एक बार x के साथ एक बार y के साथ, और ये आ गया जी z ओवर करली y ओवर करली x। कहते हैं दोनों बराबर प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि ये क्या है हमारा
टेंजेंट इनवर्स दैट इज अवर कंटिन्यूअस तो फंक्शन तो दिस इज अवर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो लो जी प्रैक्टिस करते हैं इसमें। इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो सबसे पहले z ये है तो करली z ओवर करली x निकालेंगे। y tt इज एज ए कांस्टेंट। अब सोचो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस दिस इज इसका स्क्वायर हो जाएगा x बाई y का होल स्क्वायर निकालते थे इनटू में समथिंग का डेरिवेटिव इसको x के साथ डेरिवेटिव करो तो ये आ जाएगा 1 बाई y। सिंपल 1 बाई y। इसकी कैलकुलेशन ठीक करके लिख लो तो ठीक करके लिखोगे तो y डिवाइड बाई ये आ गया y स्क्वायर। तो ये मैं थोड़ा सा बुक से इसलिए कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूँ थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। तो ये 1 बाई y है तो ये आ गया हमारा। तो इसके बाद दोबारा डेरिवेटिव करना है। इसके बाद हमने क्या निकालना है करली z ओवर करली y निकालना है। तो इसके बाद इसका डेरिवेटिव y के साथ निकाल लो 1 ओवर 1 प्लस x ओवर y का होल स्क्वायर। अब ये y के साथ डेरिवेटिव इसका y के साथ x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट तो आपको सबको पता है ये x ओवर y स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें पता है कि 1 ओवर y का डेरिवेटिव अगर लेना हो तो ये ले लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। ये डेरिवेटिव ले लिया। अब कहता है इस क्वांटिटी को आपने y के साथ करना है। अब इसको इस क्वांटिटी को अब y के साथ करना है। अब देखो आप ये मैं कहना हूँ y के साथ आप करना है तो y के साथ करोगे तो y ऊपर भी बैठा है y नीचे भी बैठा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारी u ओवर v फॉर्म लग जाएगी तो नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही जैसे हम प्लस अब y दोनों जगह है x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। ये एस टीज ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 फिर माइनस और फिर ये आ जाएगा y एस टीज इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा 2y। ऐसे करते चले जाओगे आप। फिर इसको आपने x के साथ करना है। आप थोड़ा सा इसके अंदर x के साथ कर लोगे इस क्वांटिटी को x के साथ करोगे देखोगे ये जो क्वांटिटी आएगी दोनों सेम आएगी। इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। सिंपल डेरिवेटिव्स हैं और कुछ नहीं है। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है प्रैक्टिस है। अब मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा देता हूं इसके अंदर। देखिए मैं इसके बाद कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाता हूं जैसे कि देखिए अगला भी सेम है। अगला भी सिंपल कैलकुलेशन वाला है। उसके बाद भी सिंपल कैलकुलेशन ही है उसमें भी। उसमें कहता है u इज इक्वल टू चलो मैं एग्जाम्पल 4 देख लेता हूँ। कहता है u इज इक्वल टू क्या कहता है ये log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई x और y। कहता है u व्हाट इज u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं। कहता क्या है ये कहता है इसको क्या प्रूव करना है प्रूव दैट करली u ओवर करली स्क्वायर करली दिस इज y करली x इज करली स्क्वायर u ओवर करली x करली y। कहता है इसको पहले आप क्या करो पहले तो इसको सोल्व कर लो आप। इसको log के अंदर हम सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या होती है माइनस में log ऑफ x माइनस log ऑफ y। ये सिंपल आपने सिंपल कर लिया इसको। चलिए अब इसको क्या कहता है इसका क्या मतलब होता है। इसको पहले इसका मतलब है u को पहले x के साथ करना है और फिर उसके बाद y के साथ करना है फिर u को y के साथ करना है फिर x के साथ करना है। तो आप देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव कहीं मुश्किल है कहीं मुश्किल नहीं है। क्यों सबको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा। अगर x के साथ कर रहे हैं तो 2x आ जाएगा और y के साथ कर रहे हैं तो 1 डिवाइड बाई हो जाएगा तो उसका 2y आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशंस है। इसका मतलब पहले इसको x के साथ कर लो फिर उसको y के साथ कर लो। पहले y के साथ कर लो फिर x के साथ कर लो। दोनों चीजें आप बुक से देखेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है इसमें हम अपना टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये आपकी सिंपल कैलकुलेशन है दोनों आपकी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। चलिए उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट में एग्जाम्पल 5 देखिए एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है u इज इक्वल टू x की पावर y और प्लस में y की पावर x। क्या कहता है वही क्वेश्चन वही है करली स्क्वायर u। पहली एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है। पहली एक्सरसाइज में ये कहता है x और करली y निकालिए। चलिए अब ये आ गया तो सबसे पहले इस क्वांटिटी को प्रूफ में क्या करेंगे x के साथ कर देंगे। तो व्हाट इज u इज इक्वल टू x की पावर y और y की पावर x। चलिए इसके बाद करली u ओवर करली x निकालो। इसका मतलब इसको x के साथ करना है। x के साथ करना है तो x की पावर कांस्टेंट तो y आगे आ जाएगा x की पावर y माइनस 1 ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब ये कांस्टेंट की पावर जैसे a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था सबको पता है कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या करते थे a की पावर x इनटू log a। तो इसमें आ जाएगा सेकंड में प्लस y की पावर x का डेरिवेटिव x के साथ y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट तो ये आ जाएगा log ऑफ y। ये लो ये डेरिवेटिव आ गया। अब इस क्वांटिटी को किससे डेरिवेटिव कर लो फिर उसके बाद आप कर लो y के साथ। लो जी ये इसको अब x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट अब y यहाँ पर भी है तो ये साथ में log x हो जाएगा। तो इसको आपने अब y के साथ करना है तो ये u इंटू v फॉर्म बनेगी।
बिल्कुल u इंटू वी फॉर्म बनेगी। क्यों? x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? मैं इसका ही बता देता हूँ, y की पावर x एज इट इज, log y का 1/y हो जाएगा, प्लस तो log y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो ये x आगे आ जाएगा, y की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। तो इस तरह से आपने कर लेना है ये, और उसके बाद इसको किससे करना है? करली ओवर u ओवर करली y से पहले कर देना है, और फिर उसके बाद x से कर देना है। तो ये डेरिवेटिव आपस में देखेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो नथिंग इन दिस, कोई मुश्किल नहीं है, तो ये सेम है सबके पास। अब आ गया एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये 4 थी, 5, और इसके बाद मैं देखता हूँ इसके अंदर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो वो करवा दूंगा, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट है हमारा, बस सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इससे, कि डेरिवेटिव से सभी प्रैक्टिस होगी। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6, कहता है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। इसका मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, y इज ए फंक्शन ऑफ r साइन थीटा। ये दो क्वांटिटी उसने दी है। कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? करली स्क्वायर r डिवाइड बाई, इसको लिखते हैं x स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव बोल दो इसको, पार्शियल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है ये, और दिस इज अवर इनटू ये दिस इज इनटू पार्शियल डबल डेरिवेटिव है ये r, और करली ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर r डिवाइड बाय x, ये y का होल स्क्वायर। देखिए ये चीज प्रूव करनी है आपने, तो सिर्फ इसके अंदर कैलकुलेशन है, और ध्यान से देखना है कि प्रूव क्या करना है, ध्यान से, और कुछ नहीं है। तो इसका देखिए प्रूफ, सबसे पहले इसका, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब r किसका फंक्शन आ गया? x और y का। r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, पहले जैसे u इज ए फंक्शन ऑफ क्या लिखते थे? x और y का, अब ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, जो प्रूव करना है उसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होता है? ये होता है r अगर x और y का फंक्शन है तो आप करली r ओवर करली x निकाल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव r का विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं। इसके बाद एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, ये लो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। इसको कैसे करेंगे? r स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, इसको आप क्या करिए, इसको आप x से डेरिवेटिव ले लो। r क्या है? r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, रिमेंबर दिस वन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? ठीक है, y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो r किसका फंक्शन है? x एंड y का, तो ये क्या आ जाएगा? 2r सबसे पहले, और फिर r ओवर करली x, ये लिखेंगे, क्योंकि r किसका फंक्शन है? सबसे पहले ऐसे लिखा जाता है ये, ओके। आप इसको ऐसे नहीं समझेंगे तो आप, मैं थोड़ा और करा देता हूँ। पहले आप क्या लिख रहे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, चलो ऐसे लिख देते हैं, a सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए r स्क्वायर, और ये आ गया 2x, इसका तो डेरिवेटिव आ गया 2x। अब इसको कैसे करेंगे? r के अंदर x बैठा है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको सबसे पहले ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखकर इसको ऐसे लिख देते हैं, सॉरी दिस इज r, ये r आ जाएगा, और फिर यहाँ r स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ हम r लिख देते हैं, यहाँ x आ जाता है। ये दोनों चीजें आपस में देखो कैंसिल आ गई, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, r को विद रिस्पेक्ट टू पहले r कर देते हैं, फिर ये लिख देते हैं लाइक दिस। इसको ऐसा लिखते हैं हम, पहले किसके साथ करना था? इसको x के साथ, परंतु इसमें r इज ए फंक्शन ऑफ x दिख नहीं रहा, इसमें x दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? पहले इसको r के साथ कर ले, करके फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये आ गया 2x, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखे जाए तो ये चीज एक्स्ट्रा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब r को r के साथ कर सकते हैं डेरिवेटिव, तो हाँ ये तो आ गया 2r। ये हर बार नहीं लिखना होता आपने, बस एक बार लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए, तो ये आ गया ऐसे, ये आ गया दिस इज इक्वल टू 2 ओवर x, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? यहाँ से इसको नीचे ले जाओ इसको, तो ये आ गया r डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, x ओवर r आ गई, ये आ गया। फिर क्या कहता है? इसको एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो इसको एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। किसके साथ करना है? एक बार डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल कर देते हैं, लो इसको हम डबल डेरिवेटिव r ओवर x स्क्वायर। अब किसके साथ कर रहे हैं? x के साथ, तो अब इसको x के साथ कर लेते हैं। ये आ गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू में 1 ओवर r, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो आप x को एज ये u इंटू वी फॉर्म बन जाएगी आपकी। तो ये करते करते आपका सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे आप बुक से देखेंगे तो इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म भी लगा सकते हैं, या ये ऐसे लगा सकते हैं, या u डिवाइड बाई वी फॉर्म भी लगा सकते हैं,
या u इंटू वी को भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है कर लीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर, वो कर सकते हैं आप। चलिए, इसका जो वैल्यू आएगी बुक से देखकर मैं लिख रहा हूँ, ये बुक से देखकर मैं इसको लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई हमारी आई है डिवाइड बाई आर क्यूब। ये लीजिए, ये वैल्यू आई है। चलिए जी, इसमें एक उसमें यूज किया, ये y कैसे आया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये y इसमें इसलिए आया है कि इसका जब आप डेरिवेटिव कर रहे थे, सेकंड डेरिवेटिव इसमें कर रहे थे, तो उसमें इस रिलेशन का इस्तेमाल कर रहा है वो, इसमें इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जो ऊपर बनेगा वहां पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वैल्यू वाई स्क्वायर लिख दी है। कभी आप क्या हो जी इसमें तो वाई था नहीं, तो इसलिए जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे आप बुक से देखेंगे तो उसमें आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या पुट कर दी वाई स्क्वायर। ये लो जी, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमने क्या करना था, अब इस क्वांटिटी से हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू आर का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका हमने किससे निकालना है, डबल डेरिवेटिव किससे निकालना है, आर का वाई से, ये निकाल लेंगे। तो ये भी हो गया हमारा डेरिवेटिव। ये लेफ्ट हैंड साइड की दो चीजें हो गई। अब वो कहता है ये निकालना है, इसका मतलब है कि पहले इसको y के साथ करना है और फिर x के साथ करना है, फिर इसके अंदर पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखेंगे कि वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इस क्वांटिटी से जो मैंने अभी ये डेरिवेटिव निकाला है, इसी से आप ये निकालेंगे। फिर इससे हमने क्या निकालना है, इससे पहले हमने क्या निकाला था, r ओवर करली u निकाला था। फिर ये इसको निकालने के लिए पहले हम इसका डबल डेरिवेटिव पहले x के साथ कर लेंगे, ये आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी यहाँ पुट कर देंगे, ये यहाँ पुट करेंगे, दोनों क्वांटिटी यहाँ पुट कर देंगे, तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। चलिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो ये कहता है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये कहता है एग्जाम्पल नंबर 7। ये अच्छी एग्जाम्पल है, इसको पूरा अच्छी तरह से सोल्व करना है आपने। u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r। कहता है u एक फंक्शन है r का, ओके, और r किसका फंक्शन है आगे, वो कहता है r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। u किसका फंक्शन है, r का, r किसका फंक्शन है, x एंड y का। तो ये बात ध्यान रखना है आपने। फिर वो कहता है कि प्रूव करो, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमने, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है ये, और ये है u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर, और प्लस में 1 ओवर आर एफ डैश आर। ये प्रूव करना है आपने। तो है सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बस आपको जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, ये निकालना है, फिर इनको ऐड कर देना है। देखते हैं, ये कैलकुलेशंस ही हैं, और मुश्किल इसमें कोई स्टेप भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। सिर्फ आपने क्या देखना है इसके अंदर कि कैलकुलेशन कैसे की हुई है। सबसे पहले जो रिजल्ट दिया हुआ है ये लिखिए, r इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडररूट। तो ये आ गया आपका सबसे पहला रिजल्ट, उसने कहा ये ले लो। तो उसके बाद अभी अभी पिछली एक्सरसाइज में जो मैंने पिछली एग्जांपल की है, उसने कहा कि पिछली एग्जांपल में जो जो निकाला था वो यहाँ पे निकालना है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा आपका। तो उसने यहाँ पे कहा है कि रेफरेंस ऑफ लास्ट एग्जांपल, तो कर ली r ओवर कर ली x निकाल लिया, उसकी वैल्यू आई थी x ओवर r। ये मैं पिछले एग्जांपल्स को देख के लिख रहा हूँ। ये आएगा r ओवर कर ली y, ये आई थी हमारी y ओवर r, और उसके बाद डबल डेरिवेटिव मैंने अभी आपको यहाँ निकाला था लास्ट में, ये r ओवर कर ली एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर आर क्यूब, और इसके बाद है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ये वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर ओवर आर क्यूब। ये वैल्यू कहाँ से आई है, हमने लास्ट जो एग्जांपल थी जिसमें हमने लिया था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहां से ये चारों रिजल्ट आ गए हैं। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको लास्ट एक्सरसाइज से करके लेनी है, थोड़ा सा लेंथी बनेगा जरूर, ये कैलकुलेशन वहां से उठा ली हमने। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि आप नाउ अब आप ये देखो कि u क्या था हमारा, प्रूफ क्या करना था हमने, ये देखिए इसमें देखिए। अब मैं आराम से आपको समझा रहा हूं कि सबसे पहले इसके ऊपर हमारी नजर गई, तो हमने देखना क्या है कि u को पहले x से करना है। u क्या था, नाउ u, व्हाट इज u, u इज ए फंक्शन ऑफ r, ठीक है। अब इसको
u अगर इसका मतलब u किसका फंक्शन है, r का। r में कौन बैठा है, x एंड y। इसका मतलब u में इनडायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन कहते हैं इसको हम। कंपोजिट फंक्शन ऑफ क्या बन गया, x का और y का बन गया। इसका मतलब u को हमने यहाँ पे किससे क्या कर सकते हैं, x। आपको जी x का कैसे कर सकते हैं, वो इसलिए कि u में r बैठा है, r में x और y बैठा है, इसलिए u किसका फंक्शन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये कहता है आप ये निकाल लो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि बिकॉज उसकी डिमांड है जो चीज उसने प्रूव करने के लिए कही है। चलिए अब देखिए, अब ये क्या था, फंक्शन ऑफ r। r में कौन बैठा है, x। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये तो r के साथ डेरिवेटिव होगा, तो इसको हम ऐसे लिखा करेंगे। इसको पहले r के साथ कर लो, ये r के साथ कर लिया और साथ में लिख दिया हमने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे लिखना है आपने, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि अगर हमारा r स्क्वायर है, मान लो r स्क्वायर का r x के साथ इसका डेरिवेटिव करना है, ऐसे करना है, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, कैसे करेंगे, 2r हो जाएगा और ये हम साथ में ये लिख देते हैं, क्योंकि नेचुरली ये r के साथ डेरिवेटिव होगा पहले और साथ में ये क्वांटिटी लिखनी जाती है r ओवर x। तो ये मैंने इसके देखकर इसको हमने लिख दिया लाइक दिस। अब ये किसके, इसको डबल डेरिवेटिव चाहिए तो डबल डेरिवेटिव लो जी, डबल डेरिवेटिव लो, ये ऐसे। इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसको हम, ये अब u इंटू वी फॉर्म बन जाएगी। अब u इंटू वी फॉर्म देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये एक फंक्शन बन गया, ये वन फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, ये दो। प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रोडक्ट रूल में मैं थोड़ा बुक को देख रहा हूँ कि प्रोडक्ट में क्या कह रहा है। ये फर्स्ट हमारा एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, लो जी फर्स्ट एज इट इज हो गया, और सेकंड वाले का हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो लो जी ये आ गया ऐसे का ऐसे, ये आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट प्लस सेकंड एज इट इज, ये आ गया जी सेकंड का डेरिवेटिव, ये एज इट इज हो गया। अब हमारा आ गया इसका डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। और साथ में ये लिखना मत भूल जाना, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये फंक्शन किसका है, r का। तो r का डबल डेरिवेटिव लेना है, इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव में दो डेरिवेटिव ले लिए, और साथ में ये लिखना बहुत जरूरी होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। ये लो जी आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको इसका होल स्क्वायर कर देंगे, वो आप बुक से देख लीजिए, वो मैंने आपको समझा दिया कि u है r का, r किसका था, x एंड y का। तो इसको पहले x से किया, मैंने आपको समझा दिया कैसे, इसको कैसे लिखा समझाया। फिर आगे इसको एक बार x से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो ये लग गया हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में मैंने समझा दिया। अब आ जाओ जी, इसको किससे करना है, ये वाली चीज निकालनी है, u को। फिर u लिखा हमने, u किसका फंक्शन था, r का। फिर हमने लिखा जी, हमने क्या लिखना है, u को किसके साथ करना है, r के साथ, किसके, सॉरी y के साथ, ये आ गया जी y के साथ। अब ये है जी हमारा y के साथ कैसे लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि r में y है, बिल्कुल है, तो इसको हम लिखेंगे f डैश r और साथ में लिख देंगे r ओवर y, ये लिखना है। पहले x के साथ चलता था, y के साथ। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया। अब फिर वही बात कि ये आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, ये लो जी हमारा डबल डेरिवेटिव होगा, किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ। अब ये फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज हो गया, इसका डेरिवेटिव ये लो जी एक बार और लिख दिया हमने, ये हो गया जी प्लस, फिर ये एज इट इज हो गया r ओवर y। अब इसका डेरिवेटिव, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव एक बार डबल लिखकर और साथ में ये मत भूल जाना कि ये लिखना जरूरी है, ये लिखना। तो ये आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बुक को देखकर, ये दोनों स्क्वायर बन जाएंगे, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये दोनों चीजें हो गई। अब वो क्या कहता है, दोनों चीजों को जब आप देखेंगे, इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, बुक को देखेंगे, तो ये बन जाएगा राइट हैंड साइड बन जाएगी। वो कॉमन वगैरह बुक से निकाल लेंगे, तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी को क्या कर दो ऐड, और बुक को देख लो तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये क्वांटिटी बन जाएगी। आप देख लीजिए, उसमें इस्तेमाल अगर ये करना चाहे तो कहीं पर इस्तेमाल कर सकता है, वो आप देखेंगे। तो ये देख लीजिए कैसे करना है, उसमें वो आप देख लेना। तो उसमें रिजल्ट वो यूज कर रहा है, इसमें रिजल्ट यूज करेगा तो इसमें देख लेना आप। चलिए जी, क्या रिजल्ट यूज कर रहा है, आर स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर ले लें तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इट्स अ गुड क्वेश्चन बट लेंथी है, क्योंकि सारी वैल्यूज ये वाली पहले वाली एग्जाम्पल से ली, वो एग्जाम्पल का फिर आगे इस्तेमाल चला हमारा, ये निकालना था, तो ये थोड़ा लेंथी जरूर है बट इजी है। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल्स इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं इसके प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए जी क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 8 में वो कहता है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है।
आप अपने आप कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक फैक्टर लगा रहा है, जो हम करते थे इसमें एक ही चीज़ यूज़ कर रहा है कि हम पहले पढ़ चुके हैं एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, इसको लिखते थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हम इसके फैक्टर्स कर लेते थे जो इसने किए हैं। तो बस ये इसमें और कुछ नहीं है, लोग लिया हुआ है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 था, जो सिंपल है। उसमें एक फैक्टर जो हम पहले पढ़ा करते थे इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, वो हम कर लेते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी लेंथी है बट मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत लेंथी है ये। आप इसकी एक बार रीडिंग जरूर कर लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको मान लो आ गया तो इसको करना बहुत ही अगर आता भी है तो सबसे लास्ट में करो एग्जाम में, बट इसकी रीडिंग जरूर कर लेना इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए। बट अदरवाइज इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये लेंथी है कि कहीं उसको डबल डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद उसको एक बार x से मल्टीप्लाई करके y से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो एग्जाम्पल नंबर ये था हमारा 8, इससे पहले यहाँ जो कराया था 8 था। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, नॉट डिफिकल्ट। तो ये था जी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है। ये लेंथी जो जितने भी होते हैं ये इसको हम इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लेंथी है, इसको करना कैलकुलेशन भी अगर आप करने लगते हो तो काफ़ी टाइम लग जाएगी। तो इसमें है सिंपल, बट आप इसको रीडिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल 9 को अपने आप पढ़ोगे, फिर मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल नंबर 10 इज इम्पोर्टेंट। कहता है z इज ए क्वांटिटी ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड y। फिर कहता है एक रिलेशन दिया जा रहा है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z। ये मत भूल जाना कि z के अंदर x और y है, इसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं, ये आपने निकाल सकते हैं। इसका डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, z को x के साथ फिर y के साथ भी कर सकते हैं, ये मत भूल जाना आप। तो इसलिए वो कह रहा है कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। आगे क्या कहता है और इज इक्वल टू c। ये कहता है रिलेशन दे दिया उसने, और साथ में कहता है ऐड कोई एक पॉइंट दिया है जिसपे x y और एक पॉइंट है जिसपे x y और z कोई तीनों बराबर हो जाते हैं, उसके ऊपर आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये मैं लिख रहा हूं, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव किसके साथ, पहले y के साथ फिर x के साथ, इज इक्वल टू एक आंसर लाके दिखाना है, ये बुक से देख सकते हैं आप, x log e x की पावर -1। इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये देखना है कि करना क्या चाहता है। इसका मतलब z इज ए क्वांटिटी जो इस रिलेशन से अब मैं करने वाला हूं, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। पहले z को मैं y से करूंगा फिर x से करूंगा, और इस रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा तो आपको दिखा दूंगा कि आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्रूफ क्या है, और लास्ट में मैं जब पुट करूंगा जो इसका आंसर आएगा, जो भी ये वैल्यू निकालूंगा उसमें x y z की वैल्यू, इसमें देखेंगे कि आंसर में y और z नहीं है, y और z नहीं है। इसका मतलब ये हुआ y की वैल्यू z इज इक्वल टू x, y z की वैल्यू को क्या पुट कर देगा, वो x पुट कर देगा जब लास्ट में आंसर आएगा। पहले हमने इसका जो आंसर निकालना उसमें x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, बट उसने कहा है कि x y z को इक्वल ले लो, इसका मतलब y की वैल्यू भी x पुट कर दूंगा, z की वैल्यू भी x पुट कर दूंगा, तो उसमें से देखोगे जो आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, x में आ जाएगा। चलिए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू c। यहां से आप ऐसे लिख लीजिए इसको। क्यों, अभी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा ऐसा क्यों लिखते हैं। इन दोनों को नीचे ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि हमारा z इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, x एंड y। इन दोनों क्वांटिटी को नीचे ले गए, राइट। फिर log ले लिया दोनों साइड पे, इसका log लोगे तो इसको आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा log ऑफ, आपको पता है m ओवर n, प्रोडक्ट होती है तो ऐड हो जाता है, डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, तो ये आ जाएगा log ऑफ x की पावर x माइनस log ऑफ y की पावर y। तो ये मैंने क्या ले लिया, हमने log ले लिया। चलिए जी log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब उसको कहते हैं कि डिफरेंशिएट पार्शियली ऐसे लिख देना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि z के फंक्शन में x है, हाँ इसमें 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, तो इसमें x है, बिल्कुल है, z इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो ये आप देखेंगे कि बुक में कि वो लगा लेगा, बिल्कुल लगाएगा। देखिए प्रोडक्ट रूल लगा रहा है, पहले z एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर z, ठीक है, और प्लस, और साथ में z के डेरिवेटिव में आप मत भूल जाना z एज इट इज है, इसका जब डेरिवेटिव करोगे 1 ओवर z, और ये लेना मत भूल जाना, ये मैंने बार बार बता रहा हूं कि z में x है, इसका डेरिवेटिव लिखा, फिर ये लिखना ही लिखना है, प्लस log हमारा z आ गया, ये फंक्शन एज इट इज, z का डेरिवेटिव 1
और साथ में ये मत भूलना लिखना, ये आ गया, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसका ये x के साथ 0 हो जाएगा क्योंकि c में कोई c इज ए कांस्टेंट, c में x नहीं बैठा, राइट। तो इसमें इसका डेरिवेटिव देखिए, x आगे आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये क्या क्वांटिटी आई है हमारी, ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि y के अंदर कोई x नहीं बैठा हुआ, हम किसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, y के, ये 0 हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव x आगे आ जाएगा, तो इसको आप कह सकते हैं 1 इंटू यू टू फॉर्म। हाँ, जब इसको करेंगे तो ये क्वांटिटी नहीं लगनी कोई भी, तो इसके अंदर u इंटू वी फॉर्म लग जाएगी। मैं लगा देता हूँ, क्या आएगा बताइए, x एज इट इज 1 ओवर x प्लस में log x एज इट इज x का 1, दैट्स ऑल। इसके साथ ये क्वांटिटी अगर आप लिखना भी चाहते हैं, चलो सोचिए, अगर यहाँ लिखना भी चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल x, यहाँ पे भी x, वो 1 हो जाता है, ऐसे लिख लीजिए। पर लिखना नहीं होता हमने, तो ये लग गया आपका, ये क्वांटिटी आ गई, ठीक है। चलो इसके बाद कहता है इसको y के साथ करिए। इस क्वांटिटी को क्या करना है, सॉरी इस क्वांटिटी को, ये इस क्वांटिटी को किसके साथ करना है हमने, इस क्वांटिटी को किसके साथ करना है, y के साथ। चलो y के साथ कर लेते हैं, चलिए जी। नहीं, इस क्वांटिटी को हमने नहीं करना, इस क्वांटिटी फॉर ये नहीं करना, इस क्वांटिटी के आगे इसको ही, दिस इज जो हमारे आई है, यहां से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी और इसकी वैल्यू निकाल के बाकी चीजों को एक तरफ ले जाओ। तो यहां से मैं बुक को देख के लिख रहा हूं, इसको कॉमन ले लिया और बाकी को एक तरफ ले जाना है। ये x से x कट गया, तो मैं बुक को देख के लिख रहा हूं अब इसको। तो ये वैल्यू आई है जी हमारी -1 ओवर log x डिवाइड बाई 1 प्लस में log z। लो जी, इस क्वांटिटी से हमने ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये उधर ले गए, ये z से z कट गया, ये उधर आ गए, ये क्वांटिटी आ गई हमारी। अब आगे चलना है हमने, आगे क्या कहता है, इसको y के साथ करना है, इसको y के साथ, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, z, और ये आ गया y, ये आ गया x। अब इस क्वांटिटी को y के साथ करना है, बिल्कुल ऊपर वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी इसमें कोई कांस्टेंट, ये तो बाहर ही रह जाएगा, ये रह गया जी हमारा 1 प्लस log x, ये तो बाहर रह गया। अब ये क्या बाकी बचा था 1 ओवर, बाकी क्या बचा था 1 ओवर 1 प्लस log z, इसका हमने करना है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव आप बुक से देख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे जाकर, फिर ऊपर वाले का नीचे ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा। z का करेंगे तो कर ली z ओवर कर ली x, मत भूल जाना लिखना, तो ये आप बुक से देख सकते हैं। तो बुक को देखने के बाद ये क्वांटिटी जो आप बुक को देखेंगे ये लिख सकते हैं आप अपना डेरिवेटिव। फिर उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट में प्रूव क्या करना था हमने, प्रूव जो करना है ये आ गया हमारा, ये आ गई चीज। तो इसमें हम उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है, तो पहले वो x से किया फिर y से किया, बाद में वो इंटरचेंज कर सकता है, तो वो इंटरचेंज कर रहा है। इंटरचेंज करने के बाद इंटरचेंज कर दे, जो आंसर आएगा इसके बाद ये इंटरचेंज कर देगा, तो ये ऐसे कर देगा, ये ऐसे कर दिया इसने, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जो क्वांटिटी यहाँ आएगी उसके अंदर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, मतलब ये हुआ कि y की जगह भी x लिख देंगे और z की जगह भी क्या लिख देंगे x, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो आपने कुछ नहीं करना, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो क्वांटिटी आई थी, ये जो क्वांटिटी आई थी, इसको आपने किससे डेरिवेटिव करना है, y से, दैट्स ऑल, y के साथ डेरिवेटिव करना है। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्वांटिटी कांस्टेंट, इसका ये हो जाएगा, तो ये u और v जैसे हम करते थे, इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे, फिर ऊपर इस क्वांटिटी के ऊपर डेरिवेटिव, या बुक से देखेंगे। बुक के देखने के बाद आप क्या करेंगे, y को भी एक्सपुट कर देंगे और z को भी एक्सपुट कर देंगे, तो दैट्स ऑल, ये देख लेना आप, ये चीज कर लेंगे। तो उसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर, तो ये आ गई आपकी क्वांटिटी, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल नंबर हमारा था 10। नेक्स्ट इज क्या गिवन क्या है, पहले ये देखिए आप। सबसे पहले जो गिवन होता है उससे ये पता लगता है कि कौन सी क्वांटिटी में क्या फंक्शन बैठा है, तो ये देखते हैं हम। नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है थीटा, ये है एग्जांपल नंबर 11, थीटा इज इक्वल टू टी की पावर n e की पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4t, राइट। तो इसका मतलब थीटा की क्वांटिटी में t है और r है, मेन दो चीजें हैं, क्योंकि उसने देखा कि n की वैल्यू निकालनी है, कहते हैं n की वैल्यू निकालनी है, n निकालना है, और क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, इसमें गिवन क्या है, गिवन दैट एक गिवन, नेचुरली मैथमेटिक्स के अंदर कोई चीज निकलवाएगा आपसे तो कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा। तो वो क्या कहता है, गिवन क्या है, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर आर स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव है ये, और आर स्क्वायर, और ये आ गया जी आर
इज इक्वल टू थीटा को किसके साथ किया, टी के साथ। ये है जी, कहता है ये मान के चलो ये गिवन है, इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग से निकालूंगा, राइट हैंड साइड अलग से निकालूंगा और इसके अंदर पुट कर दूंगा और एन की वैल्यू निकाल दूंगा, क्योंकि एन के लिए कुछ ना कुछ गिवन जरूरी है। तो एन के लिए क्या कहा है उसने, इनकी वैल्यू निकाली। अब देखिए व्हाट इज थीटा, थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड आर। देखिए थीटा क्या गिवन था, ये गिवन था। तो आपने कैसे देखा कि इसमें एन का, एन इज नथिंग, एन की तो वैल्यू निकालनी है हमने। तो टी और आर दो मेन चीजें हैं इसमें। तो व्हाट इज थीटा, थीटा की क्वांटिटी में टी और आर बैठे हैं। और कैसे पता लगा, यहां से देखिए थीटा को आर के साथ किया गया, तो इसका मतलब है थीटा किसका फंक्शन है, आर का। तो थीटा को किसके साथ किया गया डेरिवेटिव, टी के साथ, इसका मतलब थीटा इज ए फंक्शन ऑफ, ये हो गया। अब हमने थीटा की वैल्यू ये लेनी है, थीटा की वैल्यू को आप पहले क्या निकालेंगे, आप ये निकाल लो, आप बुक को देखेंगे ये निकालेगा पहले, फिर इसको क्या कहता है आर के साथ करना है, फिर थीटा को आर के साथ कर लेगा। ये लो डेरिवेटिव इज सिंपल, इसके साथ आपने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव सबको पता है कि इसके डेरिवेटिव क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे इसको टी के साथ करना है, चलो जी मैं आपको टी के साथ करके दिखाता हूँ। लो जी, टी की पावर n है, e की पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 40 है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, टी के साथ करना है। तो ये थीटा ओवर टी हो जाएगा। बोलिए पहला एज इट इज हो जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका e की पावर, e का पावर समथिंग, e की पावर समथिंग और ये 40, फिर ये समथिंग का डेरिवेटिव यहाँ लिख देंगे, इनटू में समथिंग का डेरिवेटिव यहाँ लिख देंगे। बट r और t में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, तो r कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में आर स्क्वायर ऊपर एज ए कांस्टेंट 4, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर। ये बुक को देख लेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद प्लस, फिर ये एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका हो जाएगा n टी की पावर n माइनस 1, तो आप ये देख सकते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद इसको r के साथ भी करना है, ये देखिए r के साथ करना है, ये हमने किया जी r के साथ, ये r के साथ देखिए t उसमें एज इट इज, इसको टच नहीं करना, ये उसके लिए बेकार है क्योंकि t के अंदर r नहीं है, राइट। अब इसका डेरिवेटिव e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, इसका यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, बट उसमें t कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2r, t उसमें क्या आ जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्योंकि किससे, r के साथ कर रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव लेना है आपने। इसके बाद वो क्या कहता है, इसके साथ इस क्वांटिटी को जो भी आएगा उसको r स्क्वायर से गुना करना है, जो भी क्वांटिटी आएगी इसको r स्क्वायर से करके फिर उसको दोबारा r के साथ करना है। किसके साथ करना है, एक बार और डेरिवेटिव लेना है, किसके साथ, r के साथ। तो ये एक बार और इसके साथ डेरिवेटिव ले लेंगे, राइट। तो ये आप करते करते ये क्वांटिटी आ जाएगी, ये क्वांटिटी, फिर उसके बाद क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड के साथ, इसको 1 ओवर r स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो ये क्वांटिटी इसके बराबर लिखकर, ये क्वांटिटी इसके बराबर लिखकर यहाँ से n की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने क्या पढ़ाया कि ये मैंने सिर्फ आपकी इसकी समरी बताई है कि थीटा की वैल्यू में t और r बैठे हैं, n निकालना है, ये गिवन है। इसके अंदर मैंने देखा कि सबसे पहले थीटा को t के साथ करना है, थीटा को r के साथ करना है, फिर r स्क्वायर से गुना करना है, फिर एक बार दोबारा r के साथ डेरिवेटिव लेना है, फिर 1 ओवर r स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकालनी है, राइट हैंड साइड अलग से निकालनी है, दोनों को इक्वल कर देना है, वहां से कुछ कटेगा, फिर वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखेंगे कि ये इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिंपल, सिंपल क्वेश्चन इज सिंपल बट कैलकुलेशन इज लेंथी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, एग्जाम्पल नंबर 12। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर मैं 12 करा रहा हूँ, ये लास्ट एग्जाम्पल है मेरी, अब एग्जाम्पल हमारी 12। तो इसके बाद आपने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेने हैं और बाकी सारे एग्जाम्पल एक बार अच्छी तरह से आपको करने हैं, एग्जाम्पल अच्छी तरह से एक बार कर लेना इसके, और उसके बाद हम जो इसका प्रैक्टिस जो करेंगे वो हमारी अगली एक्सरसाइज में भी प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले आप इसके सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से करना है। तो देखिए जी एग्जाम्पल नंबर, लास्ट एग्जाम्पल है ये 12। क्या कहता है, u इज ए फंक्शन, ए ऐसे जो क्वांटिटी कह रहा है वो लिख रहा हूं मैं, 2y और प्लस में g इज x माइनस 2y। अब देखिए u की क्वांटिटी में x भी आया हुआ है, y भी है, इसका मतलब व्हाट इज u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। कहता क्या है, कहता है शो दैट क्या निकालना है, 4 इंटू लाइक दिस, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू को किससे कर लिया, वाई स्क्वायर। देखो ये बहुत इजी है, कहता है यू को प्रूफ इसका शुरू कर देते हैं, प्रूफ में देखिए सबसे पहले कहता है इसको किससे करना है डेरिवेटिव, यू को 2 बार एक्स के साथ करना है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, और यू को 2 बार किससे करना है बोलो, वाई के साथ करना है। तो सबसे पहले ये करते हैं हम शुरू,
यहाँ लिखना होता है पार्शियल डेरिवेटिव, इस क्वांटिटी का नाम 1 रख दो, फिर यहाँ लिख दीजिए पार्शियल डेरिवेटिव 1 का लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो ये आ जाएगा लाइक दिस, सॉरी ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये आ जाएगा पहले f डैश, क्योंकि नेचुरली इसको आप ऐसे लिखेंगे x प्लस में 2y और इनटू में अंदर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव x के साथ y एज ए कांस्टेंट, ये 1 हो जाएगा, और प्लस में g डैश और x माइनस 2y इनटू में 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद वो कहता है डबल डेरिवेटिव, लो जी डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आप बुक को देख लेना, ये अपने आप आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव ले लेना, इसके बाद वही चीज आ जाएगी। फिर इसके बाद कहता है इसको राइट हैंड साइड में u का डेरिवेटिव किसके साथ करना है, y के साथ डबल, तो इसको हम पहले कहते हैं u को हम y के साथ कर लेते हैं। चलो जी दोबारा कर लेते हैं, f डैश ये आएगा, अब y के साथ कर रहे हैं x प्लस में 2y इनटू में क्या आ जाएगा 2, इनटू में 2 क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये 0 हो जाएगा, ये आ गया समथिंग का डेरिवेटिव हम करते थे हम पहले g, और ये आ जाएगा g डैश और ये आ गया x माइनस 2y इनटू में माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y के साथ माइनस 2, ये आ गया। अब आप देखेंगे कि 2 कॉमन आ जाएगा, फिर इसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, लो जी डबल डेरिवेटिव ले लिया हमने u का, अब उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव ले लीजिए, फिर ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। देखेंगे कि 2 इसमें से कॉमन आया, 2 इसमें से कॉमन आया, फिर टोटल 4 कॉमन आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। ये देख लीजिए 4 इसके साथ लिखेंगे, जब 4 इस क्वांटिटी से लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। सिंपल, बस इसके 2 बार डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इसके 2 बार डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 2 और 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 बार 4 आ जाएगा, 4 लेफ्ट हैंड साइड के साथ 4 बार लेफ्ट हैंड साइड में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, ये देखो यहाँ नहीं आ रहा, तो इसके बाद इसका मतलब है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज द आवर एग्जांपल नंबर कौन सी थी, ये 12। तो ये हमने कर लिया हमने, तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज थी जिसमें आपने सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव बता दिया क्या होता है, और मैंने सारा बताया कि सिंपल डेरिवेटिव्स हैं, एक के साथ करते हैं, दूसरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो सारे के सारे हमारी जो डेरिवेटिव की एक्सरसाइज थी जो हमने पुरानी की थी, जो हमने पुराना पढ़ा हुआ डेरिवेटिव सारा इस्तेमाल होगा इसमें। इसकी प्रैक्टिस आप एग्जाम्पल अच्छी तरह करिए, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें एलियट्स थ्योरम है 1 और 2, उसमें से एक क्वेश्चन जुड़ा आता है, तो उसमें सारी की सारी ये प्रैक्टिस उसमें हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट मेरे लेक्चर में एलियट्स थ्योरम्स होंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।